नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीआरडीओ रोल्स रॉयस के द्वारा बनाए जाने वाले इंजन के ऊपर और इसके ऊपर क्या अपडेट आई है, आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया का प्लान है अपने AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का एक इंजन बनाने का, और इससे ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस और डीआरडीओ मिलकर बनाएंगे। और इसके लिए दोनों ने पहली टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी को लगभग कंप्लीट कर लिया है, और इसके लिए दोनों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट को एस्टेब्लिश किया था इस प्रोग्राम को जॉइंटली डेवलप करने के लिए। इंडिया इस प्रोग्राम को पूरी तरह से फंड करेगा, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट रिपोर्ट रोल्स रॉयस ने सबमिट की थी वो लगभग $3.4 बिलियन के करीब है। और इस फंडिंग के अंदर न केवल इंजन को डेवलप करने का कॉस्ट होगा, बल्कि इसके लिए जो फैसिलिटी बनाई जाएगी, स्पेशली दोस्तों जिसके अंदर कुछ एक इंजन टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने का काम किया जाएगा, उसका कॉस्ट भी शामिल है। और ये इंटीग्रेट होने वाली टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। और दोस्तों सूत्र बताते हैं कि इसके लिए लोकली इंडस्ट्री पार्टनर भी ढूंढ लिए गए हैं, और साथ ही ये विचार है कि इस इंजन के लिए कोई भी पार्ट इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। जब ये प्रोडक्शन में आएगा तो सारे सब सिस्टम और पार्ट लोकली ही इसके अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है आईपी की, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। ये किसके पास रहेंगे? तो ये पूरी तरह से इंडिया के पास रहेंगे। इवन दोस्तों जो रोल्स रॉयस को काम मिलेगा उसके पास जो आईपी राइट्स होंगे वो भी वह इंडिया को ट्रांसफर कर देगी। और दोस्तों ऐसा हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर होता रहा है। वहां जब भी किसी इंजन को या किसी चीज को इंडियन कंपनी डेवलप करती है तो वो सारी फंडिंग करती है, और फॉरेन कंपनी केवल उसका डिजाइन और डेवलपमेंट करती है और अपने पास कोई भी आईपी राइट नहीं रखती। और इसके अलावा दोस्तों रोल्स रॉयस डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाने वाला ये इंजन बिल्कुल नया होगा। अभी जितने भी एग्जिस्टिंग इंजन हैं उनसे ये बिल्कुल अलग होगा, इसीलिए किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इश्यू नहीं आने वाला। दूसरी बात, इंडिया ने कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी बहुत सी चीजें डेवलप कर ली हैं, जिसके अंदर दोस्तों इसका फैन सेक्शन बिल्कुल नया है, और इसका FADE सिस्टम वो भी बिल्कुल नया है, और इसके अलावा इसका कोर सेक्शन भी बिल्कुल नया डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों इसका कोर सेक्शन ऐसा होगा कि जिससे 20% तक का थ्रस्ट जनरेशन ज्यादा हो जाएगा, और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का इंजन होगा। और डीआरडीओ का यह भी प्लान है कि इंजन का एक वेरिएंट ऐसा भी बनाया जाए कि उसे सिंगल इंजन फाइटर जेट के अंदर फ्यूचर में लगाया जा सके। तो ऐसे में तेजस MK2 के अंदर अगर इस इंजन को लगाया जाए तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं होगी। और दोस्तों जहां तक इसकी R&D और टेस्टिंग की बात है, तो जो नया इंजन कॉम्प्लेक्स डीआरडीओ बना रही है वहीं पर सारी इसकी टेस्टिंग होगी। हालांकि यूके की रोल्स रॉयस की जो इंजीनियर्स की टीम है, असिस्टेंट्स की टीम है, वो सारी इसके अंदर मदद देगी। चूंकि दोस्तों इसके सारे टेस्ट इंडिया के अंदर होने हैं, तो इंडिया इसके लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म भी खरीद सकता है, जो कि एक कमर्शियल एयरलाइन जेट हो सकता है। और दोस्तों संभावना ये भी है कि जो AMCA का प्रोटोटाइप बनाया जाएगा जिसके साथ F414 इंजन लगाया जाएगा, वो भी एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के रूप में फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। और अगर प्लान की माने तो 2029 तक इस इंजन का प्रोटोटाइप आ सकता है, और अगले 2 से 3 सालों के अंदर इसके फ्लाइंग टेस्ट कंप्लीट हो सकते हैं। तो दोस्तों अंत में इतना कह सकते हैं कि जहां एक तरफ हम फाइटर जेट बनाने का काम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम भी हमारे लगभग सफल होते जा रहे हैं, और फ्यूचर के प्रोग्राम के लिए भी होप दिखाई देती है। ऐसे में दोस्तों इंजन पर यह न्यूज आना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फाइटर जेट का सबसे बड़ा हिस्सा उसका इंजन ही होता है, और इससे भी इंडिया के अंदर डेवलप किया जा रहा है। तो एक साथ हम दोनों प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब 2030 के बाद हमारा कोई फाइटर जेट होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली इंडियन फाइटर जेट है। धन्यवाद, जय हिंद।